बिठाना है। काजी फायज ईसा इस हुकूमत की बका का जामिन है। ये मैंने अपने वीलॉग्स में बारहा ये जुमला कहा है कि काजी साहब जो है, काजी साहब फॉर्म यूं कह लीजिए फॉर्म 45 के ऊपर बैठा है। काजी साहब जैसे कुर्सी से उठेंगे फॉर्म 45 सामने आ जाएंगे, हुकूमत घर चली जाएगी। अब ये सारा मामला हो रहा है। देखे ना, जब वो कहते थे कि 2 सीनियर जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा, कमेटी बनाई, ये उन्होंने कानून बनाया। अब क्या कर रहे हैं, अब देखें वो अपना अब 3 जज बैठे इस ये 63A वाले पे बेंच बनाने के लिए। मंसूर अली शाह उठ गए, बाकी वो अमीनुद्दीन और काजी साहब, इन दोनों ने वो कमेटी बना दी है। अब कमेटी का अभी से मैं आपको बता दूं, 63A वाले मामले में 4-1 से फैसला आएगा। ये अभी से मैं आपको बता दूं 4-1 से आएगा, 4-1 से आएगा। अब काजी साहब हैं, ठीक है, बाकी 3 काजी साहब के हम ख्याल हैं, ठीक है, 4 हो गए। 5वां उन्होंने मंसूर अली शाह को रखा है। यानी कि अवाम के लिए कानून साजी इनको करनी चाहिए, लेकिन ये अपनी फायदे के लिए करते हैं। जिस वक्त जो कानून सूट करता है वो इन्होंने बनाना है। तो सर उस वक्त सूट करता था कि कमेटी करे, अब सूट करता है कि अकेला बंदा करे। सर अवाम तो सियासतदानों की तरजीहात में कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। ये जो कुछ करते हैं अपने इक़्तिदार के लिए करते हैं और अपने पावर के लिए करते हैं, अवाम के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि फजल रहमान साहब का किरदार आप कैसा देखते हैं, जो अभी उन्होंने इन दिनों में किया है? तरमीम से पहले बहुत बंदे गए, हुकूमत भी गई, अपोजिशन भी गई, क्या सर? मौलाना साहब वो जो कहते हैं ना नाजुक मोड़, एक ऐसे दोराहे पर आके खड़े हो गए थे कि उनके आगे दीवार थी और पीछे कुआं था, खाई थी। अब वो जनाब अगर हुकूमत का साथ देते तो भी वो जलील होते और अगर पीछे हटते तो भी रुस्वा होते। लिहाजा क्योंकि ये अगर ये तरमीम का हिस्सा बनते तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा था इनके लिए और इनकी जान नहीं छोड़ना था। का सबूत दिया बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इन्होंने अपनी सियासत बचा ली है और अपना इज्जत वकार बचा लिया है। सबसे बढ़ के ये है कि वो जो मुसवदा ला रहे थे ना, वो इन्होंने मौलाना साहब के साथ शेयर ही नहीं किया था, बल्कि इनके अपने पास भी नहीं था। जो हकीकत बात है, सही, इनके अपने पास भी नहीं था। इन्हें कहा गया कि भाई ठीक है, तुम्हारे नंबर पूरे हैं, आओ काम करो, ठीक है, तरमीम करो। लेकिन ऐन वक्त पे जनाब जो वो लेके आए, मौलाना साहब इवन चल के पार्लियामेंट तक आ चुके थे, आपको पता है, और मौलाना साहब इनका साथ देने वाले थे। बस थोड़े से जो है ना, थोड़ी सी बात से बात बिगड़ गई और मौलाना मुल्तान निकल गए। ये मामला हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं कि आइंदा का जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, इसमें आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि क्या आपको नजर आ रहा है? सर बड़ा खौफनाक नजर आ रहा है मंजरनामा, और जिस तरह से ये हुकूमत वारदातें कर रही है, और फिर दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत जो है वो एंटी काजी कह लो या एंटी गवर्नमेंट कह लो माइंड सेट के हैं, और उनकी डायरेक्ट मुखालफत की जा रही है इस वक्त, ठीक है। और वो अगर डट के खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से आज वो उनके वो जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी से उठ के चले गए हैं, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है कि ये गलत हो रहा है। अब मुनीब अख्तर साहब को एक ऑलरेडी कमेटी बनी हुई थी, उसमें से कोई आपने वजह नहीं बनाई, आपने बताई, उसको निकाल के एक 5वें नंबर के जज को आपने बिठा दिया है। तो अब जजेस का टकराव भी हो सकता है सर, इसमें वो 97 वाला इशू भी हो सकता है, वही मामला। ऐसा ना हो कि वो अपनी अदालत लगा के बैठ जाएं, फिर काजी साहब क्या करेंगे? अब हुकूमत की पूरी कोशिश है कि बस किसी तरह से काजी साहब को बचा लिया जाए, यानी खुद को बचा लिया जाए। अब देखते हैं क्या होता है जी। अभी तक तो मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अल्लाह मुल्क को कौम की बस यही दुआ करते हैं, जो भी हो पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा हो। हाथियों की लड़ाई में कहीं बेचारी चूंटियां ना वो मसली जाए।